नमस्कार दोस्तों, आपको बता दूं कि आप देखना शुरू कर चुके हैं बोल्डर न्यूज़ लीडर। मैं हूं आपके साथ नितिन। आपको बता दूं कि ये कल्याणपुर विधानसभा है और ये सिसवा खराड़ एक उत्क्रमिक मध्य विद्यालय है। यहाँ कुछ जनता से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की यथा स्थिति क्या है, क्या माहौल है घर का और क्या चाहते हैं आप की सरकार। में कुछ बोलने की जरूरत नहीं। घर घर रोड गाँव गाँव एकदम विकास पूरा देख नहीं रहा है। यहाँ रूम था, आज चारों दिशा में विद्यालय है, प्लस 2 हो गया, बिजली फ्री है, राशन मिलिए रही है। चलिए, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं फिलहाल सचिंदर सिंह जी, ये फिलहाल है हमारे साथ बात करते हैं। क्या हाल है? अब यहाँ किस लिए आए हैं या फिर वोटिंग करने? ये समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कल्याणपुर विधानसभा के प्रत्याशी हम अपने आदरणीय जो वोटर हमारे मतदाता मालिक हैं उनका दर्शन करने आए थे। क्या वोट है, कितना वोट क्या क्या कुछ नजर आएगा और किस तरीके से ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे, डबल ऑफ में आ जाएगा। कम मार्जिन से हारे तरह नहीं, पर ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि विपक्षी हमेशा बात करती है कि बिहार में फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, तो अभी बहुत सारे दावे करने लगे। हमारे क्षेत्र में देख लीजिए, विपक्षी का देख लेगा, मदर डेयरी जैसा फैक्ट्री लगा हुआ है, तो फिर इस फैक्ट्री से काम चल जाएगा? तो हम पूरा बिहार का ठेकेदारी हमारे पास नहीं ना है। मुख्यमंत्री से ही सवाल करिएगा। तो आप ही के अगर मुख्यमंत्री बोलेंगे, सवाल हमसे कर रहे हैं ना, हाँ। तो उस दिन सवाल आपको उस दिन जवाब देंगे। सवाल अपने औकात में करिएगा तब ना जवाब उसको मिलेगा। अब आप बतिया रहे हैं एक विधायक प्रत्याशी से, मुख्यमंत्री से नहीं बात कर रहे हैं, इसका जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे ना। ऐसी बात नहीं है, ये सारी यही ना फाजिल बात है, यही फाजिल बात है आप लोगों का। आप अपने औकात में रहे, आप मुख्यमंत्री से तो बात नहीं कर रहे हैं, तो सवाल मुख्यमंत्री वाला हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप जिस औकात में हैं उस औकात में आप बात करिए, और हम जिस औकात में उसी औकात में हम जवाब देंगे। समझ में आ गया बात? औकात वाली बात एकदम औकात वाली बात है। इसलिए कि आप मुख्यमंत्री का बाइट लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। एकदम नहीं लेते हैं। आपको मौका मिलेगा तो एकदम मौका आपको नहीं मिलेगा आपको, पर इसलिए कि आप उस स्तर के पत्रकार नहीं है। किसी को मौका मिल जाएगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का बाइट लेने के लिए। स्तर कौन तय करेगा? ये स्तर तय होता है बजाबते सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत का संविधान तय किया हुआ है। हाँ, क्या तय किया हुआ? स्तर आपका क्या स्तर है, आप किस स्तर के पत्रकार हैं, हम किस स्तर के प्रतिनिधि हैं, ये किस स्तर के, नहीं पता है आपको? मेरे अनुसार आपका शिक्षा क्या है? मैं बीजेएम से किया हूँ, बैचलर इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। तो इसमें आपको कभी कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखिएगा तब आपको बुझाएगा किसका क्या औकात है, किसका क्या स्तर है। आप मीडिया पे सवाल नहीं, मीडिया पर भी सवाल कर रहे हैं। किस तरीके से? वही तो बता दिया आपको औकात, वही तो बता रहे हैं कि आखिर किसी से कोई कुछ थोड़े पूछ देगा। अब प्रधानमंत्री का चलिएगा। मेरा सवाल पूछने का ये मतलब है कि हम आपके सवाल पूछने का जो मतलब है, फैक्ट्रियाँ, हम बिहार के नेता हैं। आप बिहार के नेता बिल्कुल एकदम नहीं है। आपके कहने से हो जाएंगे? आप बिहार के नेता नहीं? एकदम नहीं है। आप आपको पता नहीं है? नहीं, विधानसभा के आप नेता हैं? ये भी तो बिहार के क्षेत्र में आता है। विधानसभा की जवाबदेही अब जिसका सीट ज्यादा आएगा उसका आदमी बनेगा मुख्यमंत्री। अब सब विधायक मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे कि हमारे क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ चाहिए, तो फिर कैसे होगा? तो जीत के जाएगा तब आवाज उठाएंगे। अभी तो वही कह रहा हूँ कि आप भी यहाँ के नेता हैं। सर, बीजेपी का पास से यह बदलाव नहीं हो पाएगा। आरजेडी ही आएगा यहाँ तो अभी बदलाव होगा, समझे? नया सरकार आएगा, बदलाव होगा, फैक्ट्री लगेगी, सब लोगों का सुखी संपन्न होंगे। ठीक है, यहाँ हमारे क्षेत्र से सिसवा खराड़ पंचायत से हमारे आरजेडी के जो है मनोज यादव जी, वो निकल रहे हैं, वही बदलाव करेंगे। हमारे तेजस्वी साहब जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो बदलाव करेंगे यहाँ। ठीक है, ये बीजेपी की सरकार से बदलाव नहीं होगी। वो लोग हम लोग को गुलाम समझते हैं, हम लोग को नौकर समझते हैं। हम लोग को चाहते हैं कि यहाँ से आप लोग गुजरात जाइए और गुजरात कमाइए, यहाँ बिहार में मत कमाइए। मुद्दा पर बातें नहीं, मुद्दा की बात है। अभी सवाल पूछा तो स्तर तय कर दिए कि आप बातें नहीं है यहाँ पे, खाली रोजी रोजगार का। बोला कि फैक्ट्री यहाँ लगवाना चाहिए था, उन्होंने बात को घुमा दिया। हाँ, लगवाना चाहिए।
जैसे कि बिहारी मजदूर लोग, तो यहाँ तो फैक्ट्री जरूरी चीज है कि नहीं? बिहार के लोग जाएगा, बिहार का लोग दूसरे जगह जाकर गाली गलौज सुनता है, क्या फायदा है बताइए? अगर बिहार में वो फैक्ट्री हो तो मैं गाली सुनने गुजरात नहीं ना जाऊंगा, मैं तो बिहार में ही कमाऊंगा ना। बिहारी आ गया, बिहारी आ गया, बिहारी है, ये है, वो है, वो करते हैं लोग। हम लोग भी कमाने जाते हैं, ऐसे नहीं मेरे बाल बच्चे को पालने के लिए मैं भी बाहर जाता हूँ स्टेट में। लेकिन अगर हमारी सरकार यहाँ अगर कंपनी लगा रही है, अगर वहाँ हमें 15,000 मिल रहा है या 10,000 में मिलेगा और मैं बाल बच्चे के साथ रहूंगा, तो इससे अच्छा कुछ नहीं। और बताइए क्या कहेंगे? हम लोग को भी तेजस्वी सरकार चाहिए। तेजस्वी सरकार चाहिए, हम लोगों को तेजस्वी सरकार चाहिए। खाली मुद्दा चाहिए नहीं, हो रहा है, सरकार बन रहा है हमारा तेजस्वी का, फुल बहुमत से बन रहा है। वही बउआ सैयदपुर का बगल में चीनी मिल का स्टॉप किया गया, आज तारीख लिख नहीं बना, कुछ भी काम नहीं हुआ। मोतिहारी की चीनी मिल को हरदम बात होती है, चीनी मिल चालू है। हाँ। तो औकात के बात कर रहे हैं मीडिया वाले। चीनी मिल मोदी जी बोले थे ना, हम चीनी मिल का चीनी से यहीं से चाय पीकर जाऊंगा मैं, चाय भी नहीं मिला। यहीं से मैं मोदी जी बोले थे कि जिस दिन मैं अगला बार आऊंगा इसी मोतिहारी के चीनी मिल से मैं चाय पीकर जाऊंगा। आज तक वहाँ एक ना कंपनी ना, वो तो बिका ही गया, वो तो बेचिए दिए लोग। लेकिन हम लोगों को रोजगार चाहिए बिहार में। कब तक हम लोग दूसरा का बोरा ढोएंगे? देश के क्या कह रहे थे? वो तो जमीन पूरा राधा मोहन चाचा का नाम पर चढ़ा गया, चीनी मिल का, मोतिहारी चीनी मिल का। दूसरा तो क्या होगा? जितना बीजेपी का सरकार है वो सरकार का पार्टी का जितना उसका जमीन सब। यहाँ के जो डेयरी मिल्क विधायक जी अभी बात करके गए हैं, वो कह रहे थे कि मैं यहाँ फैक्ट्री एक लगवा दिया हूँ। क्या वो विधायक जी का लगवाने से हुआ है? वो तो कह रहे कि मैं ही लगवाया हूँ। ऐसा कुछ बात नहीं है। विधायक जी सवाल अभी तो इलेक्शन आ गए तो विधायक जी बोल रहे थे, वोट लेना है तो विधायक जी बोल रहे अच्छा, थे। वहाँ स्थानीय लोगों को उस फैक्ट्री में कितनी जॉब मिली है? एक भी जॉब नहीं मिला है, एक भी जॉब स्थानीय लोग को नहीं मिला है। मेरा पंचायत से एक भी जॉब नहीं मिला है। कोई जॉब नहीं मिला है हमारे पंचायत से। ये सब गलत बात है। आरजेडी का सरकार, तेजस्वी का सरकार जब बनेगा तो अभी हमें कुछ लाभ होगा। ये बीजेपी के सरकार से हमें कुछ लाभ नहीं है। अब की बार किसकी सरकार? नौकरी कौन कर रहा है? हमारे खार पंचायत है ना, पूछिए कि हमारा खार पंचायत का नौकरी कौन कर रहा है उसमें पता किए हैं? मैं तो वही पूछ रहा था। अरे पता कीजिए ना, खाली माइक आप लोग घुमाते हैं, पता करते हैं। हमारा सिसवा घाट पंचायत है, बताइए, हमारे यहाँ कोई उसमें नौकरी कर रहा है? नबरई बोल से हो जाएगा कि फैक्ट्री बैठा दिया। क्या चीज का फैक्ट्री बैठा है? तो यही उनसे तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ कि फैक्ट्री बैठा है। क्या चीज का फैक्ट्री बैठा है? बोला है तो मैं उसका कहाँ पत्रकार है? आपको सरकार नहीं है? कथी का फैक्ट्री बैठा है हमारे मोतिहारी में? तो कह रहे कि दूध फैक्ट्री बनवाया हूँ। दूध फैक्ट्री है, अब आप दूध फैक्ट्री बैठा है। उनको जवाब दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए उसमें नौकरी कौन कर रहा है? पूछने आया हूँ। इधर से कोई जवाब नहीं कर रहा है। आराम से क्या कह रहे थे? पसंद है 16 साल 15 साल की लड़की का पसंद है। और गलत क्या है? बोला है हमें कहना है कि हमें बिहार में फैक्ट्री चाहिए, हमारे बिहार में ही रोजगार चाहिए। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए कि हम गुजरात और महाराष्ट्र और बंगलोर जाकर किसी का गुलाम बने। ये अगर कोई कर सकता है तो वह तेजस्वी सरकार कर सकता है, बीजेपी का सरकार नहीं कर सकता है। चलिए, यहाँ की जो जनता है वो काफी समझदार है, क्योंकि बात को समझती है। और जिस तरीके से मैंने यहाँ से लोगों से बात किया, बीच में प्रत्याशी जी भी मिल गए बीजेपी का, लेकिन कुछ सवाल से भागते नजर आए। बाकी जो बात है उस वीडियो में आप देखिए कि किस तरीके से वो बात कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें जनता सब जानती है, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। सर वो 5 साल रहे हुए कोई काम नहीं किए हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉर्डर न्यूज, मेरठ टू द पॉइंट्स नितिन के साथ। जय हिंद।